राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ रहटड़ा का भिलाई में 2 दिवसीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में पूरे प्रदेश भर से समाज के हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इसमें महिलाएं भी हजारों की संख्या में शामिल हुई थी। अधिवेशन में समाज की महिलाओं ने प्रत्येक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी ऊर्जा, सक्रियता और छत्रछाया शक्ति का एहसास कराया। अधिवेशन में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वहीं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल विशेष अतिथि थे। मुख्य अतिथि डॉक्टर रमन सिंह ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश के महान शूरवीरों महाराणा प्रताप और राणा सांगा के वीरता में कहीं कोई कमी नहीं थी। उन्हें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता था, उन्हें अपनों ने पराजित किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसीलिए बटोगे तो कटोगे का नारा दिया है। उनकी इन बातों पर समाज के लोगों ने जमकर तालियां बजाई। मैं समाज में देखता हूं, जब जब राष्ट्र में समाजों का बंटवारा होता है, समाज बंट जाते हैं और समाज के अंदर बंटवारा हो जाता है, तब तक देश के शक्तिशाली नेतृत्व उनको मजबूर हो जाना पड़ता है। और महाराणा प्रताप, राणा सांगा, रावल मंजी को दुनिया में कोई पराजित नहीं हो सकता था। अपने से पराजित हुए, अपने से पराजित हुए। इनकी सूरवीरता में, इनके शौर्य में, इनकी ताकत में, इनकी इच्छा शक्ति में कहीं कमी नहीं थी। इसलिए मोदी जी जब एक शब्द कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, कोई समाज यदि बट गया अपना अस्तित्व खो देता है। इसलिए सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, इस देश की आवश्यकता की दृष्टि से, हमारे गांव से लेकर जिले से लेकर प्रदेश की आवश्यकता की दृष्टि से, अब वो छत्तीसगढ़ जिसका निर्माण 25 साल हो गए और 25 साल की यात्रा में छत्तीसगढ़ ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। जो छत्तीसगढ़ पलायन करने वाला छत्तीसगढ़ कहलाता था, जो गरीब और भूखमरी वाला छत्तीसगढ़ कहलाता था, आज हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में छत्तीसगढ़ का नाम लिया जाता है। जब मोदी जी कहते हैं कि आने वाले 2047 तक दुनिया की तीसरी शक्ति भारत बन जाएगी, निश्चित रूप से ये होने वाला है। हिंदुस्तान विश्वगुरु भी बनेगा, तीसरी शक्ति बनेगा। मगर मैं कहता हूं कि तब तक 2047 आते आते छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के 3 विकसित राज्यों में एक राज्य रहेगा। ये हमारे और समाज के लिए भी मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। जो नई पीढ़ी आ रही है, जो हर समाज के नई पीढ़ी के लोग नेतृत्व को संभालते हैं। और मेरी मान्यता है, इस बात से मैं दृढ़तापूर्वक मानता हूं कि हर समाज की आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से बेहतर होती है। ये बिल्कुल मैं दावे के साथ कहता हूं। और ऐसे ही ये युवा छत्तीसगढ़ तेजी के साथ आगे बढ़े, समाज संगठित हो, सामाजिक बुराइयों से दूर होने का प्रयास इतने बड़े सम्मेलन में जरूर होना चाहिए। मैं बार बार आग्रह करता हूं, अन्य समाजों में तो बहुत व्यापक रूप से शुरू हो गया। सामूहिक विवाह की योजना, कन्यादान योजना जिस दिन समाज में लागू हो जाएगा, उस दिन समाज का आधा सुधार अपने आप हो जाएगा। वो सब एक जैसे हैं और एक जैसे हमको व्यवहार करना भी चाहिए, तो ये समाज और ज्यादा संगठित होके छत्तीसगढ़ के विकास में भूमिका निभाएगा। निश्चित रूप से मैं जब घुस रहा था, इतने पोस्टर, इतने बैनर लगे हैं, मेरे को लगा फिर कोई चुनाव आ गया क्या। ये समाज की जागरूकता है कि इतने अच्छे तरीके से चुनाव को भागीदारी सबकी हो रही है। 3 दिन पैनल लड़ रहे हैं,
आज तो हम लोग शुभकामना देने आए हैं, विजय जी आए हैं, विधायकगण आए हैं कि चुनाव एक परंपरा है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया जाए और समाज को एक सोच और विचार लेके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे महाराणा के बारे में एक पंक्ति हमेशा कहा जाता है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक पाला जाए। अपने प्रयासों में कभी नहीं होनी चाहिए, ये विश्वास के साथ कि हम